लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। हीरो को हीरो कौन बनाता है? विलन। हीरोइन को हीरो के और करीब कौन लाता है? विलन। अपनी रंगीन तबीयत और गिरी हुई हरकतों से ऑडियंस को एंटरटेन कौन करता है? विलन। एक विलन एक दास्तान में आज होंगे वो एवरग्रीन विलन जिनके बिना 80s में हीरो को हीरोगिरी करने का मौका ही नहीं मिलता था, और ना ही ऑडियंस को मौका मिलता था हमारे विलन साहब की पंच लाइन सुनने का। Don't forget Shakti Kapoor. I'm the news maker, not a news breaker. एक विलन एक दास्तां को कैसे एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि हमारे शक्तिशाली विलन यानी शक्ति कपूर। एक्चुअली शक्ति कपूर का रियल नेम है सुनील कपूर। मेरे को शक्ति नाम देने वाले सुनील दत्त साहब हैं, एंड उनके साथ भी मैं बहुत ड्रामा करता था। बाल कटाने होते थे, उनके ऑफिस चला जाता था, कहते क्यों है? मैं कहा मैंने बाल कटाने हैं, हकीम से कटाने हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो दत्त साहब यूज्ड टू गिव मी मनी कि जा बाल कटा। फिर ऑफिस पहुंच जाता। वो फाइनली इतने दुखी हो गए मुझसे, उन्होंने मेरा महीना बांध दिया, इसको 1500 रुपये महीना बांध दो, क्योंकि ये हमारी अजंता आर्ट्स के ग्रुप में आ गया है। वहाँ मेरा नाम सुनील कपूर से शक्ति कपूर हो गया। सुनील दत्त साहब ने शक्ति कपूर के नाम को जो शक्ति दी है, उसका दम शक्ति कपूर ने अपनी परफॉर्मेंस में भी दिखाया है। शक्ति कपूर अपनी जगह एक बहुत ही खूबसूरत एक्टर रहा है, और एक कॉमेडी उसने भी बहुत की फिल्मों में। इसकी वजह से वो भी बहुत देर तक चलते रहे, एक बड़े होनहार एक्टर है। मगर सुनील कपूर से शक्ति कपूर बनने का सफर इतना आसान भी नहीं था। 2 साल का कोर्स किया, और कोर्स के दरमियान कभी सोचा नहीं था कि हीरो बनना है, कि विलन बनना है, या कॉमेडियन बनना है, या कुछ बनना है। सिर्फ काम चाहिए, क्योंकि पैसा है नहीं, रहने की जगह है नहीं। आई वाज स्टेइंग एज अ पेइंग गेस्ट इन सांता क्रूज वेस्ट, एंड वन डे विनोद खन्ना साहब मेट मी और मुझे बोले कि कहाँ रहता है? तो मैंने कहा मेरे खाने के वांदे हैं, रहने के वांदे हैं। तो बोला कि मेरा एक घर है जू में, 2 bedroom हॉल, गो एंड स्टे देयर। आई वांट टू डू फर्स्ट इनिशियली एग्जिस्ट एंड सर्वाइव, एंड 2 वक्त की रोटी का मसला। शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली में हुआ था। इन्हें पंजाबी फैमिली। उनके फादर की कैनॉट प्लेस में एक टेलरिंग शॉप थी। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एक्टिंग के शौक ने शक्ति कपूर को पहुंचा दिया FTII पूना के गेट तक। मगर FTII के गेट के आगे जहां और भी थे, हमारे शक्ति कपूर के इम्तिहान और भी थे। जैसे इंस्टीट्यूट पहुंचे एक दिन पहले, तो हमारे हाथ में बियर की बोतल थी, मेरे हाथ में। हम पीते पीते जा रहे थे। इंस्टीट्यूट के अंदर गाड़ियाँ गई, प्रमोद खन्ना, राकेश रोशन, और एक लड़का धोती में खड़ा था हॉस्टल के नीचे, और धोती भी फटी थी इधर से, और पर उसकी बॉडी बड़ी तगड़ी थी। और राकेश रोशन ने बोला कि हम ये 2 लड़कों को छोड़ने आए हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए हैं। तो उसने बोला, लड़के ने, मेरा नाम है मिठुन चक्रवर्ती। तो मेरे हाथ में बियर की बॉटल थी। तो मैंने बोला, यू वांट हैव सम बियर? नो नो नो, थैंक यू सो मच। जैसे गाड़ी गेट के बाहर गई, वो मिठुन ने मेरे को बालों से पकड़ा। क्या बोला? उल्लू के पट्टे, यू वांट हैव सम बियर? आई एम योर सीनियर। ऐसे बाल से लेके ऊपर रूम में ले गए, नीचे बिठाया। 4 लड़के और आ गए, लाइट बंद हो गई, धड़क, मुझे नीचे बिठा दिया, शर्ट मेरी उतार दी, अब मैं सिर्फ पेंट में, और ये तीनों शॉर्ट्स में। एक ने बोला, बाल देख इसके, बाल हीरो। उसने कैंची ली, ऐसे बाल पकड़े, आधे यहाँ से काटे, आधे यहाँ से काटे, आधे यहाँ से, और बीच के छोड़ दी। पूरा टॉर्चर करने के बाद मुझे उठा के ले गए स्विमिंग पूल पे, और ठंडा मौसम,
बोले अभी तेरे को 15 लेंथ करनी है विदाउट कमिंग आउट। तो मैं वहाँ रोने लग गया। मैंने को दिल्ली जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। मुझे पानी में डाला, फिर मिठुन को पता नहीं रहम आया, उसने बोला बहुत घबरा गया लड़का, इसको बाहर निकाल लो। वो चले गए, मुझे मिठुन लेके आया, कहता देख मैंने जो तेरे को करना था, पनिशमेंट देनी थी, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, आई एम सॉरी अबाउट इट, बट ये तेरे को भी छोड़ेंगे नहीं रात भर। और मैं एक काम करता हूँ, तेरे को रूम में बंद करता हूँ, तेरे रूम में बाहर से ताला लगाता हूँ ताकि तू बच जाएगा। और FTII से पॉलिश होकर निकले शक्ति कपूर, बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल विलन, जिन्हें कोई भी रोल करने में झिझक नहीं हुई। और यही रीजन है कि हमारे इस बोल्ड विलन के करियर में कभी कोई ब्रेक नहीं आया, और इसके पीछे रीजन है उनका डिसिप्लिन। He's the most disciplined person in my household, and he doesn't even need to be disciplined now, you know. So in that aspect, being a part of a filmy family, and my dad in those days would do two shifts in a day. So he has discipline in him to the T, you know. And so that is something that we've definitely observed, and we don't have half of that discipline that he has, but that's something that we've grown up seeing in him. शक्ति कपूर सबसे बड़े एंटरटेनिंग विलन हैं। उनको स्क्रीन पर देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। फिर चाहे शक्ति कपूर हीरो को चैलेंज करके डांस कर रहे हों, या हीरोइन को वू करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर वो कर रहे हों देश का सौदा। शक्ति कपूर एक ऐसा इंसान है जो अगेन बहुत डेडिकेटेड आदमी है, जिसको बहुत सारा काम करना है, हर वक्त काम करना है, काम ही करना और कुछ नहीं करना। शक्ति कपूर हर रोल में है फिट। मगर ऐसे विलन की फैमिली को बिलोंग करने के अगर अपने कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। मेरा बचपन जैसा था मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब people would tease me so much about my father and his dialogues, and सुन के मैं तो थक गई, and I used to only hear my friends doing imitations of my dad and asking me to do imitations of my dad. And people would also say कि your dad does some great comedic roles, and so I've gotten a lot of feedback for that also. शक्ति कपूर साहब की विलनी जितनी खतरनाक है, उतनी ही फिल्मी है उनकी रियल लाइफ स्टोरी भी, और उनके गुस्से की कहानी। I was going from Linking Road to town कि एक मर्सिडीज आई बहुत तेज़ी से, हॉर्न मारा, मैं जब तक साइड में गया धाड़ से मुझे मारा, मैंने ब्रेक मारी और चिल्लाया वहाँ से, और तेरी जो बोलना था। अब वो मर्सिडीज आगे जाके रुकी, और उसमें से कौन निकला? फिरोज खान। मैं बोला सर माय नेम इज शक्ति कपूर सर आई वांट टू वर्क विद यू सर, गिव मी अ रोल इन योर फिल्म सर, एंड यू इंट्रोड्यूस सो मेनी पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री। तब तक भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत भीड़, फिरोज खान को देखने के लिए। मेरे को नहीं, मेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं था। जब तक मैं बात की तब तक वो गाड़ी में बैठ के चले गए। 2 दिन के बाद एक राइटर थे के शुक्ला, बहुत बड़े राइटर, तो मैं उसके घर चला गया। फ्रस्ट्रेशन में, काम नहीं मिला, भूख लगी हुई है। मैं कहा डेजी जी मुझे खाना कुछ खिला दो। कहते तो बैठ अभी खाना पक रहा है, और शुक्ला साहब भी अभी आने वाले हैं। तो शुक्ला साहब आधे घंटे के बाद आए, और जैसे वाइट पैंट वाइट शर्ट पहनते थे, जैसे अंदर घुसे बोले तेरा मुकद्दर ही ख़राब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? अब मैंने क्या किया है? कहता नहीं मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है कुर्बानी। मैंने तेरा नाम रेकमेंड किया कि एक लड़का इंस्टीट्यूट से आया है। तो फिरोज़ खान साहब ने बोला नहीं यार, मेरे को तो वही लड़का चाहिए जिसने मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया था, क्योंकि वो जब गाड़ी से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा ये मेरी धुलाई बहुत मारने वाला मेरे को। मैं इतना डर गया उसके लुक से। कहते वो लड़का ढूंढ रहा है। तो मैंने उनको बोला लड़का मैं ही था। बोलता ना अल्लाह मेहरबान, और नीचे गधा पहलवान। 1980 और 1981 में कुर्बानी और रॉकी की दोहरी सफलता, और 1983 में हीरो और हिम्मत वाला हिट होने के बाद शक्ति कपूर बन गए एक एस्टैब्लिश्ड विलन और एक जेन्युइन स्टार। शक्ति कपूर created himself more of a comic villain. ऐसा विलन है जो आपको हंसाएगा भी, एक बड़ा फनी पागल सा लगेगा। तो he created his own niche. ये वो दौर था जब कई बड़े बड़े स्टार सन्स और फ्यूचर सुपरस्टार्स लॉन्च हुए थे। ऐसे में एक यंग हीरो के सामने शक्ति कपूर जैसा यंग, टैलेंटेड और गुड लुकिंग विलन परफेक्टली फिट होता था। वेरी वर्सेटाइल एक्टर, जो लोग
समझते हैं कि अच्छा उसने कल ही वैसा ही रोल किया है, लेकिन देखिएगा करियर में उसने, शक्ति ने हर तरह के रोल, मतलब मुजरिम में ही प्लेड ऑलमोस्ट ए हीरो, सेकेंड लीड इन द फिल्म, और वो भी वैसा ही कॉमेडी में बहुत अच्छा, विलेनी में गुड, एंड ऑलवेज लाइट हार्टेड कॉमेडी बहुत अच्छा किया। 70s और 80s में शक्ति कपूर लेकर आए बॉलीवुड में नए स्टाइल की विलनी का जलवा। Shakti Kapoor created himself more of a comic villain, you know, who would do comic gestures and slapstick comedy करेगा। ऐसा विलन है जो आपको हंसाएगा भी, एक बड़ा फनी पागल सा लगेगा। तो he created his own niche। शक्ति कपूर ने अपनी विलनी में हर बार क्रिएट की कुछ ऐसी न्यूसेंस जो उनसे पहले बॉलीवुड में कभी देखने को नहीं मिली थी। उनकी इस न्यूसेंस में डायरेक्टर से ज्यादा शक्ति कपूर का इनपुट हुआ करता था। ज़िंदगी के अंदर अपना एक्सपीरियंस तो हर एक्टर लेके आता है, और अगर एक्टर का पास्ट मेरे जैसा हो, जो स्कूल में बहुत लड़ाई करते थे, मैं दिल्ली स्टेट का क्रिकेट कैप्टन था, तो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स विच लेटर ऑन व्हेन आई वाज प्लेइंग अ कॉलेज बॉय। बड़े दोस्त का ग्रुप भी ऐसा था, सारे तकिया कलाम वहाँ से मिल जाते थे। नंदू सबका बंधु एक था, पुरकी पहिया बोलता रहता था, वो भी मैंने यूज़ किया। और एक क्राइम मास्टर गोगो, मेरा दोस्त का नाम है गोगो, दरअसल में रहता है। अगर मैं हीरो बनता ये सब चीज़ें काम नहीं आती, ये सब तकिया कलाम, बिकॉज आई वाज विलन, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आ गई। ऐसा क्रिएटिव विलन शक्ति कपूर से पहले फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही देखने को मिला। Shakti Kapoor is an actor from our FTI. He was our friend also at that time, and young buddy with lot of enthusiasm over there. तो वो भी अपने अपने कुछ गिमिक्स लेकर आता था, because he would say I'm a creative actor. Creative actor का मतलब जो भी रोल दोगे उसके अंदर मैं कुछ क्रिएट करूँगा, है ना। तो क्रिएटिव एक्टर बोलता था, हम भी उसको बोलते यार वो क्रिएटिव एक्टर को बुलाओ जरा, है ना। तो he would create something, but he made his own place very strongly. एंड पर्टिकुलरली वो मद्रास की, चेन्नई की फिल्में बहुत करता था। वहाँ की जितनी हिंदी फिल्में बनती थी हीरो से पहले, वो पॉपुलर भी हो गया था, उसके बाद भी हुआ, और वो फिर उसकी और कादर खान की एक जोड़ी बन गई आपस में। विलन सिर्फ पंगे ले ऐसा जरूरी नहीं है। विलन जब कॉमेडी पर आ जाए ना बॉस, तो हंसा हंसा कर आपका हाल खराब कर सकता है। शक्ति कपूर और कादर खान की जोड़ी ऐसी ही जोड़ी थी जो विलनी के साथ साथ अपनी कॉमिक टाइमिंग का ऐसा कमाल दिखाती थी कि ऑडियंस हंसते हंसते पागल हो जाती थी। इन दोनों की जोड़ी ने साथ साथ 125 से भी ज्यादा फिल्में की हैं, और सब हैं एक से बढ़कर एक। अच्छा कॉमेडियन वो होता है who has the ability to make the people laugh. वो उसमें वो चीज़ है, he can make the people laugh. वो अपने पे हंस के लोगों को हंसा सकता है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि अपने आप में ग्रेट क्वालिटी है जो सब में नहीं होती। शक्ति कपूर ने ऑन स्क्रीन चाहे जैसे भी रोल किए हों, लेकिन रियल लाइफ में वो एक बड़े रोमांटिक इंसान हैं, और उनकी वाइफ शिवांगी कपूर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की बड़ी बहन है। शक्ति कपूर रोमांटिक होने के साथ साथ वर्कोहोलिक भी हैं। उन्होंने तकरीबन 700 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है। शिबू मित्रा जी के साथ मैं बहुत काम करता था, और पहलाज नैनानी ने एक फिल्म बनाई बंगाली प्रसन्नजीत के साथ, और बोले शक्ति इसमें तू भी कर ले। वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। फिर मैंने एक और बंगाली फिल्म की, तो ऐसे करते करते 6-7 बंगाली फिल्म हो गई। फिर के राघवेंद्र राव जी साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत तेलुगु फिल्में बनाते थे, तो उन्होंने बोला कि एक नया लड़का वेंकटेश को हम लॉन्च कर रहे हैं, डी रामानायडू का बेटा है, उसका विलन हम शक्ति कपूर को लेंगे। दूसरी फिल्म वो बना रहे थे चिरंजीवी के साथ, बोले इसमें भी शक्ति को विलन लेते हैं। 2 तेलुगु हो गई। फिर वो अभी उन्होंने एक फिल्म मेरे साथ बनाई 1 साल पहले, मलयालम, मोहनलाल उनका फेवरेट है, बोले यार ये रोल दुबई का शेख है, शक्ति कपूर शेख भी लगता है, अमीर भी लगता है, उसका विलन हो गया। वो सुपर डुपर हिट हो गई। मैंने एक भोजपुरी की, 2 की, फिर 3 कर ली।
फिर नेपाल के अंदर एक सेमी भोजपुरी, नेपाल की भाषा में भी भोजपुरी वहाँ बहुत चलती है। मैं 2 नेपाल की फिल्में कर ली, तो मैंने एक गुजराती कर ली, फिर एक और गुजराती कर ली, वो अभी सुपर डुपर हिट हुई, अभी रिलीज़ हुई है 1.5 महीना पहले। और ये भी कर ली, ओडिशा गया, वहाँ पे और ये कर ली। Then one day I was sitting without realizing, मैंने कहा, oh shit, I've done all the languages and nobody knows about it. I mean, I didn't know it myself. So, end of the day, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँगा ऊपर, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जो ऊपर से नीचे देखूंगा, मैंने कहा हिंदुस्तान की सब लैंग्वेजेस कर ली। मगर आज के पॉपुलर शक्ति कपूर स्ट्रगल के जमाने में छोटे से छोटा रोल करने को तैयार रहते थे और अक्सर उनके फ्रेंडली नेचर की वजह से कई और लेजेंडरी विलन्स उनकी हेल्प किया करते थे। मैं तो खुद आई यूज्ड टू रिफ्यूज पिक्चर्स, आई यूज्ड टू सेंड सम पिक्चर्स मेनी टाइम्स टू शक्ति। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही वाज अ गुड बॉय। एंड जो मैं नहीं करता था, मैं भेज देता था, रिकमेंड भी कर देता था प्रोड्यूसरों को। वैसे शक्ति कपूर स्क्रीन पर जब भी विकेट और बुरे बने तो प्योरली बने, पर साथ ही साथ उन्होंने अपनी विलनी में कॉमेडी और स्लैपस्टिक का तड़का भी डाला है। ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे इंसाफ का इंस्पेक्टर भिंडे, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी का प्रसाद, तोहफा का बटुकनाथ, बोल राधा बोल का गूंगा, राजा बाबू का नांदू, सबका बांधू और आमिर खान और सलमान खान की क्लासिक कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में आंखें निकालकर गोटियां खेलने वाला मोगेम्बो का भतीजा क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर के यादगार कैरेक्टर्स में से हैं। ये आग 2 दिन के लिए चली थी, तीसरे दिन से पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया को पता चलने लग गया कि ये ट्रैपमेंट था, शक्ति कपूर को फंसाया गया था। शक्ति कपूर ने कभी किसी रोल या कैरेक्टर से तौबा नहीं की, मगर जब उनके नाम पर एक सनसनीखेज स्कैंडल दुनिया के सामने आया तो उनकी रियल लाइफ पर सवाल उठने लगे। मगर शक्ति ने उन इल्जामों का सामना किसी हीरो की तरह किया और खुद को बेकसूर साबित कर दिया। मेरे हिसाब से देखिए, कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा, जैसी करनी वैसी बनेगा। कुछ लोगों ने चाहा बुरा मेरा, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान आपका और बुजुर्गों का आशीर्वाद और आपकी जनता का, आपके फैंस का साथ है तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये आग 2 दिन के लिए चली थी, तीसरे दिन से पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया को पता चलने लग गया कि ये ट्रैपमेंट था, शक्ति कपूर को फंसाया गया था। और मैं तो भगवान से ही मेहरबानी करता हूँ कि बलि का बकरा मैं बना, पर मेरी वजह से कितने लोग और बच गए। आज शक्ति कपूर के दोनों बच्चे उनका नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा जब छोटी थी तब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनके डैड विलन के रोल करें। जब मैं विलन था, एक तो लकीली आई यूज्ड टू ट्रैवल विद माय चिल्ड्रन, माय सन वाज देयर एंड उनको ले जाता था साथ में। ही यूज्ड टू फील वेरी बैड कि हीरो लोग से बहुत मार खा रहे हैं। मैंने उनको बचपन में समझा दिया कि काम है। मेरे पापा आप हर जगह पिटते हो यार। मैंने कहा हाँ देखो, बचपन में टीचर ने मारा, बड़ा हुआ बाप ने मारा, शादी हुई बीवी ने मारा, एक्टर बना हीरोज ने मारा। मैंने कहा पर मार के बदले बहुत धन मिलता है, दिस इज़ योर प्रोफेशन, तो मतलब यू शुड नॉट थिंक इट। So they've actually understood everything at a very early age in their life. शक्ति कपूर ने विलनी में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाकर दिखाया कि विलन कभी छोटा सा नन्हा सा विलन नहीं होता, और बन गए ऑडियंस के बलबा। उन्होंने साबित करके दिखाया कि विलन अपनी पर आ जाए तो वो फिल्मों में भले हीरो से ना जीत पाए, मगर ऑडियंस का दिल जरूर जीत सकता है। वैलेंटाइंस डे तो सब मनाते हैं, लेकिन विलेंटाइंस डे सिर्फ हम मनाएंगे 27 जून को, एक विलन के साथ। तब तक मैं गुरु आऊंगा रोज एक विलन एक दास्तान लेकर, ओनली ऑन ज़ूम।